दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में और ये आईपीओ है दाचेपल्ली पब्लिशर्स का आईपीओ। आईपीओ मंडे से ही ओपन होने वाला है। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो में आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव्स को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 22 दिसंबर से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और 24 दिसंबर को ये क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 102 है और 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 40.39 करोड़ का है, जिसमें 2.03 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। जेएसके सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज इसका मार्केट मेकर है। 38.36 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए है, यानी कि पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 152 करोड़ के वैल्यूएशन के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5.03% का पोर्शन है। क्यूआईबी इसका 47.42%, एचएनआई इसका 14.27% और रिटेलर्स के लिए 33.27% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग कल के दिन ही आई थी। एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 11,25,600 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 11.48 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 5 नाम देखने को मिला है। तो 40 करोड़ का आईपीओ और इसमें 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान ग्लोबल का नाम देखने को मिल रहा है। और जनरली आप देखते हैं कि जो भी बढ़िया आईपीओ होता है, यानी कि जब राजस्थान ग्लोबल किसी आईपीओ में पैसे लगाता है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी थोड़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलती है। हालांकि जरूरी नहीं कि गिरते हुए मार्केट में भी आपको ऐसा देखने को मिले। बहुत बार ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि पिछले कुछ आईपीओस में देखें तो काफ़ी सारे आईपीओ डिस्काउंट में भी लिस्ट हुए हैं, जहां पर राजस्थान ग्लोबल ने पैसा लगाया है। लेकिन इसके एंकर लिस्ट में कुछ बड़े नाम देखने को मिले हैं, तो बढ़िया एंकर लिस्ट है। अब कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है दाचेपल्ली पब्लिशर्स। तो जैसा कि आपको नाम से ही आइडिया हो जाता है कि ये कंपनी पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती है, यानी कि ये कंपनी एजुकेशनल कंटेंट पब्लिश करने का काम करती है। तो कंपनी स्कूल और कॉलेजेस के जो एकेडमिक मटेरियल्स होते हैं वो पब्लिश करने का काम करती है, यानी कि टेक्स्ट बुक पब्लिश करने का काम करती है। तो अगर स्कूल की बात करें तो कंपनी KG to 12 यानी कि K to 12 जो टेक्स्ट बुक होते हैं वो पब्लिश करती है। अब कंपनी न सिर्फ बुक पब्लिश करती है बल्कि डिजिटल कंटेंट भी बनाती है। तो अभी आप देखते हैं कि स्कूल्स के अंदर स्मार्ट क्लास करवाए जाते हैं, तो वहाँ पर बुक की जरूरत नहीं होती है बल्कि विजुअल्स की जरूरत होती है, यानी कि जो भी एजुकेशनल कंटेंट है उनको वीडियो फॉर्म में भी बनाने का काम करती है। अब ये कंपनी जो बुक पब्लिश करती है तो कंपनी आईसीआईसी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड होते हैं तो कंपनी उन सबके लिए बुक पब्लिश करती है। तो कंपनी के अंडर अभी 6 ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं और कंपनी अब तक 600 टाइटल्स की बुक पब्लिश कर चुकी है। तो कंपनी के ब्रांड में एप्पल बुक, ऑरेंज लिप पब्लिशर्स, पेलिकन पब्लिशिंग हाउस, संगम पब्लिशिंग हाउस और स्कूल बुक कंपनी देखने को मिल जाता है। तो कंपनी अभी इंडिया के 10 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरीज के अंदर ऑपरेट कर रही है और कंपनी का आगे एम है कि और भी ज़्यादा जो स्टेट्स हैं तो उनको कवर किया जाए। कंपनी के अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देखें तो कंपनी के भी 300 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स हैं और फिजिकल 2025 तक कंपनी अब तक 4 मिलियन से भी ज़्यादा बुक सोल्ड कर चुकी है। तो बढ़िया बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। 23 में एसेट इसका 80 करोड़ का था, वो अभी देखें तो 101 करोड़ का हो चुका है। इनकम को भी देखें तो साल दर साल इनकम भी इंक्रीज हुआ है। 23 में इनकम 45 करोड़, 24 में बढ़ के 50 करोड़, 25 में 64 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 40 करोड़ का इनकम है। अब प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां मात्र 47 लाख का था, 24 में बढ़ के 3 करोड़ और 25 में ये 7 करोड़ का हो चुका है। 26 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो कंपनी का 7 साढ़े 7 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। अब इबिट्टा को देखें तो इबिट्टा भी साल दर साल बढ़ा है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 23 से 24 करोड़ के अराउंड रिजर्व हैं। लेकिन अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है, 41 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है।
वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 6 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी कर्ज ज़्यादा कम नहीं होगा, यानी कि आगे भी कंपनी हेवी डेट में ही रहेगी। यानी कि कंपनी के पास जितना रिजर्व नहीं है उससे कहीं ज़्यादा कर्ज है। तो अगर कर्ज को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। अब इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो ये 32.12 का है, तो ये काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.22 का है, तो ये भी बढ़िया है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ इसका 27.68 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन 11.83 का है, तो पैट मार्जिन भी ओके ओके है। इबिटा मार्जिन 19.53 का है, तो ये अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू को भी देखें तो ये भी ठीक है। अब ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 6.86 का है, तो ईपीएस थोड़ा कम है। पी मल्टीपल 14.86 का है, तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 88.07% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 64.78% हो जाएगी। तो चलिए अब इसके पी को इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। दाचेपल्ली पब्लिशर्स का पी मल्टीपल 14.86 का है। चेतना एजुकेशन का 7.58 का पी मल्टीपल है और एस चांदन कंपनी का 35.27 का पी मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर एस चांद से कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आई है, लेकिन अगर चेतना एजुकेशन से कंपेयर करें तो डबल प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आई है। यानी कि प्राइस वाइज देखा जाए तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, पर बहुत एक्सपेंसिव प्राइस भी नहीं बोला जा सकता है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 25 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करने वाली है और 6 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ में लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का एक लॉट है, तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लीकेशंस लगाना होता है, यानी कि 2400 शेयर्स के लिए अप्लीकेशंस लगाना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,44,800 रुपये हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 22 दिसंबर से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 24 दिसंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 26 दिसंबर है। रिफंड डेट 29 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 29 दिसंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और इसे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका अभी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस काफ़ी बढ़िया है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है तो ये इसमें एक रिस्क है, लेकिन आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को भी देखें तो एंकर लिस्ट भी बढ़िया आया है। लेकिन जब तक आपको मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। यानी कि अगर आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, ग्रे मार्केट में भी थोड़ी डिमांड आती है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना अच्छा रहेगा। तो आपको कंपनी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।